मिगेल आंजेल अस्तूरियास। मिगेल आंजेल अस्तूरियास ग्वाटेमाला के महान उपन्यासकार, कवि, पत्रकार और राजनयिक थे। उन्हें 1967 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें लैटिन अमेरिका के मूल निवासी समुदायों की राष्ट्रीय परंपराओं और जीवन में गहराई से जड़े जमाए हुए उनके जीवन साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया। अस्तूरियास का जन्म 19 अक्टूबर 1899 को ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला में हुआ था। उनके पिता का नाम अनेस्टो अस्तूरियस गिरन और माता का नाम मारिया रोसेल्स द अस्तूरियस था। उनका बचपन ग्वाटेमाला में बीता और कम उम्र से ही उन्हें अपने देश की प्रकृति, लोक कथाओं और माया सभ्यता की परंपराओं से परिचय मिला। उन्होंने ग्वाटेमाला में शिक्षा प्राप्त की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सान कार्लोस में कानून का अध्ययन किया। उनकी कानून की पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि सामाजिक समस्याओं और साहित्य में बढ़ने लगी। उनकी विश्वविद्यालय की थीसिस द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन 1923 में प्रकाशित हुई। इसी दौरान उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ पॉपुलर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वाटेमाला की स्थापना में भी योगदान दिया, जिसका उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराना था जो विश्वविद्यालय की सामान्य शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते थे। 1923 में वे यूरोप चले गए। कुछ समय लंदन में रहने के बाद वे पेरिस पहुंचे और लगभग 10 वर्षों तक वहां रहे। उन्होंने सोर्बोन में माया धर्म और संस्कृति पर अध्ययन किया तथा प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज रायनॉट से प्रभावित हुए। उन्होंने यूरोप और मध्य पूर्व के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं भी की और कई लैटिन अमेरिकी समाचार पत्रों के संवाददाता के रूप में काम किया। उनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक लेजेंड्स ऑफ ग्वाटेमाला 1930 में प्रकाशित हुई। इसमें ग्वाटेमाला की माया परंपराओं और लोककथाओं को आधुनिक साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया गया। इस रचना ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक जगत में पहचान दिलाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में द प्रेसिडेंट का विशेष स्थान है। यह उपन्यास एक क्रूर तानाशाह और उसके शासन के नीचे रहने वाले लोगों के भय, भ्रष्टाचार और पीड़ा का चित्रण करता है। उपन्यास की राजनीतिक आलोचना इतनी तीखी थी कि इसे लंबे समय तक ग्वाटेमाला में प्रकाशित नहीं किया जा सका। अंततः यह 1946 में प्रकाशित हुआ। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना मैन ऑफ मेज थी। इसमें माया संस्कृति, ग्रामीण जीवन और आधुनिक आर्थिक शक्तियों के बीच संघर्ष को प्रस्तुत किया गया। उनकी भाषा में मिथक और वास्तविकता का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है। अस्तूरियास ने ग्वाटेमाला के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर भी लिखा। उनकी बनाना ट्रायलॉजी स्ट्रॉन्ग विंड, द ग्रीन पोप और द आइज ऑफ द बेरिड में विदेशी कंपनियों के आर्थिक प्रभाव और ग्वाटेमाला के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर उनके प्रभाव की आलोचना की गई। वे राजनयिक भी रहे। 1940 के दशक में उन्होंने ग्वाटेमाला की विदेश सेवा में विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1954 में राष्ट्रपति जकोबो आर्बेन्स की सरकार के पतन के बाद उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा और वे अर्जेंटीना चले गए। बाद में उन्होंने यूरोप में भी जीवन बिताया। 1966 में उन्हें लेनिन पीस प्राइज मिला और उसी वर्ष वे फ्रांस में ग्वाटेमाला के राजदूत नियुक्त हुए। 1967 में मिगेल आंजेल अस्तूरियास को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। ये सम्मान उनकी साहित्यिक प्रतिभा के साथ साथ लैटिन अमेरिका की मूल निवासी परंपराओं को विश्व साहित्य में प्रभावशाली स्थान देने की मान्यता थी। अस्तूरियास ने अपने जीवन में 2 विवाह किए और उनके 2 पुत्र थे। उनका निधन 9 जून 1974 को मैड्रिड, स्पेन में हुआ। मिगेल आंजेल अस्तूरियास की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता ये थी कि उन्होंने माया संस्कृति, लोककथाओं और आधुनिक ग्वाटेमाला के सामाजिक संघर्षों को मिथकीय तथा यथार्थवादी शैली के अनोखे मिश्रण में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं ने लैटिन अमेरिकी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।